अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब क्रॉपी। नाजरीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है जो कि आपके सामने रखूंगा। परवेज खटक ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने आखिरी हद भी क्रॉस कर ली है। नाजरीन, आप सबका एक और सवाल है मुझसे कमेंट में कि क्या मुराद सईद साहब जिंदा है या नहीं, क्या उसके बारे में कोई मालूमात है आपके पास या नहीं, उसके बारे में डिटेल से आपके सामने बात करूंगा। और नाज़रीन, आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूं कि जो इस वक्त एक काम शुरू कर दिया है नया पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल वाले ने, जिसमें वो हर शहर में सर्वे करता है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप खुदा ये काम बंद करें। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा ये व्लॉग लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेहरबानी करें, इसको लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, वीडियो को जो है रिपोर्ट किया जाता है, ताकि हमारा आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपकी लाइक्स और आपकी सब्सक्राइब चाहिए हमें। इस वीडियो पर लाइक चाहिए और इसी चैनल पर सब्सक्राइब चाहिए। और नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक और नफरत अंगेज इंटरव्यू आया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी का चेयरमैन परवेज खटक है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो है एक और नफरत अंगेज इंटरव्यू जारी कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के साथ जो मैंने तकरीबन 15 से 20 साल गुजारे हैं सियासत में, इमरान खान एक ऐसा बंदा है, वो किसी की बात नहीं मानता है, वो किसी का मशवरा नहीं मानता है। उसका जितना मतलब जैसा जी चाहता है वो ऐसा ही करता है। मतलब उसके दिल में जो बात आता है वो खुद करता है और लोगों से मनवाता है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो किसी की बात भी नहीं मानता है, वो किसी का मशवरा नहीं लेता है। और उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मशवरे दिए वो इमरान खान के फायदे के लिए दिए, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने मेरी कोई बात नहीं मानी। परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान को मैंने बहुत बार समझाया कि आपको जिसने इस कुर्सी पे बिठाया है वो आपको उतार भी सकते हैं। परवेज खटक ने यह भी बताया इस इंटरव्यू में कि इमरान खान ने किसी की परवाह नहीं की और वो किसी की बात भी नहीं मानते थे, बल्कि ताकतवर हलकों की बात भी नहीं मानते थे, वो आर्मी चीफ की बात भी नहीं मानते थे। और नाजरीन, यहाँ पर परवेज खटक ने यह भी कहा कि इमरान खान को जो है आर्मी चीफ ने बहुत बार वार्निंग भी जारी की कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और मैंने भी उनको कहा कि आपको जिसने बिठाया है इस कुर्सी पर उसकी कम से कम बात तो मान लेनी चाहिए, बात तो सुन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसने आपको कुर्सी पर बिठाया है उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। आप खुद कर ही नहीं सकते कुछ भी, आप आगे जा ही नहीं सकते उनके बगैर। तो परवेज खटक ने अब यहाँ पर ये बात तो शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी की बात नहीं मानते थे, वो आर्मी चीफ की बात नहीं मानते थे, वो किसी चीज़ पे मशवरा नहीं करते थे, वो खुद चलाते थे सारा सिस्टम। नाजरीन, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान जो है आर्मी का लाडला था या फौज का लाडला था। इससे तो साफ जाहिर हुआ जो कि परवेज खटक का एक इंटरव्यू जो अभी सामने आया है कि इमरान खान किसी की भी बात नहीं मानते थे, ना ताकतवर हलकों की बात मानते थे, ना फिर किसी अदालत की बात मानते थे। वो जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे वो कर सकते थे और वो खुद मशवरा किसी से नहीं लेते थे। जो भी वो बात उसकी दिमाग में आती थी वो सब पर जो है वो फैसला मसलत करते थे। नाजरीन, अब ये बात तो अब साबित हो गई कि इमरान खान किसी की बात नहीं मानते थे, ना वो किसी का लाडला था, ना किसी ने उसको कुर्सी पे बिठाया था। मतलब अगर किसी ने इमरान खान को कुर्सी पे बिठाया होता तो फिर इमरान खान उसकी बात भी कम से कम मान लेता। यार, क्या आपने मुझ पर एहसान किया, आपने मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया है, तो मैं आपकी बात कैसे नहीं मानता हूं या मैं आपको कैसे मतलब नहीं सुनता हूं। नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं जो सबसे इंटरेस्टिंग है इस व्लॉग में। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि मुराद सईद जो है जिंदा है या नहीं है, या वो कहाँ है, या वो सही सलामत है। इस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो नया पाकिस्तान चैनल है यूट्यूब का, उसने अभी जो शोर मचाया है, हर दिन वो हर शहर में सर्वे करता है। जिसने मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत काम करता है, वो बिल्कुल सही काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन
उन्होंने जो है ताकतवर हलकों को डराया। कैसे? क्योंकि वो हर दिन जो है एक न एक शेर का जो सर्वे करवाता है और उसकी वीडियोस अपलोड करता रहता है। और उसके बाद मतलब किसी भी जो बिलावल का कोई कन्वेंशन हो या फिर मुस्लिम लीग नून का कोई कन्वेंशन हो, तो वहाँ पर अपना बंदा बेच के वहाँ पर जो लोगों से इंटरव्यू करता है और वो वहाँ पर कहते हैं कि हम तो इमरान खान को वोट देंगे। मतलब कन्वेंशन जो है मुस्लिम लीग नून का है या फिर पीपल्स पार्टी का है, वहाँ पर बंदे जो है इमरान खान के, और वो वहाँ पर जो बंदे हैं वो यही कहते हैं कि हम तो यहाँ पर शुगल मेला देखने आए हैं, हम तो यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं, हम यहाँ पर वोट तो नहीं आए हैं वोट देने के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज आप मेहरबानी करें, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले से इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि ये इलेक्शन पीछे होना चाहिए क्योंकि सर्दी चल रही है अभी सर्दियां हैं तो वोटर्स जो है वो वोट डालने के लिए नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी पड़ा डाल दिया है कि अब दहशतगर्दी का एक माहौल बन चुका है या दहशतगर्दी का एक लहर है। इस सूरत हाल में जो है इलेक्शन नहीं हो सकते हैं तो इलेक्शन को डिले करते हैं। अगर इतना इंतज़ार हम लोगों ने किया है तो 2-3 महीने और भी कर सकते हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून है या मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी है या फिर पीपल्स पार्टी है, ये सब जो है ये मान चुके हैं कि इलेक्शन 2-3 महीने और भी डिले करने चाहिए, पीछे ले जाने चाहिए। क्योंकि मतलब अगर मतलब इतना इंतज़ार हम लोगों ने किया है, कोई क़यामत नहीं आया है, तो अभी भी तकरीबन 3-4 महीने और भी हम लोग इंतज़ार कर लेंगे, कोई क़यामत नहीं आएगा। तो यहाँ पर नया पाकिस्तान के चैनल के जो ओनर है उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप खुदा ये सर्वे बंद कर दें, क्योंकि ये पहले ही इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आपकी सर्वे देखेंगे पहले भी वो देख रहे होंगे शायद, इसी वजह से वो मतलब भाग रहे होंगे, क्योंकि हर जगह पर जो है इमरान खान क्लीन स्वीप पे जा रहा है, वो क्लीन स्वीप करेगा। हर किसी को पता चलता है, जो आप सर्वे करते हैं हर किसी को ये पता चलता है कि यार इमरान खान जो है इस सिटी में क्लीन स्वीप करता है, क्योंकि आप बगैर किसी एडिट के बगैर किसी एडिटिंग के आप वीडियो को अपलोड कर देते हैं। नाज़रीन, आप लोगों का एक जो क्वेश्चन था कि मुराद सईद जिंदा है या नहीं, या वो कहाँ पर है, वो महफूज मुकाम पर है या नहीं है, वो ठीक है, वो सही सलामत है या नहीं, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ मालूमात देना चाहता हूं। क्योंकि मतलब ज़्यादा बात मैं इस चीज़ पर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है और वो उसके पीछे जो है ताकतवर हल्के या ये जो खलाई मखलूक है वो लगे हुए हैं। वो उसकी मालूमात लेना चाहते हैं और उसको मारना भी चाहते हैं, उसको गिरफ्तार भी करना चाहते हैं, क्योंकि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो भी सबूत है वो मुराद सईद के पास है और किसी के पास नहीं है। और उसके बाद जो है अगर कोई चीज़ प्रूव कर सकता है तो वो मुराद सईद कर सकता है। और मुराद सईद को इसीलिए भी मतलब ये पकड़ना चाहते हैं ताकि वो जो सबूत है ताकतवर हल्कों के खिलाफ अरशद शरीफ के कत्ल के, वो सबूत मिट जाए या वो डिलीट हो जाए। क्योंकि अरशद शरीफ का मतलब जो क्लोज फ्रेंड था, जो बहुत ही नज़दीकी दोस्त था, वो मुराद सईद था। और मुराद सईद इसी वजह से अभी ये जो मतलब शोर मचा है कुछ दिन से, तकरीबन 2 दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था जिसमें बाकी सारे रहनुमाओं ने शिरकत की और मुराद सईद ने शिरकत नहीं की, तो वहाँ पर सिर्फ मसला ये था कि मुराद सईद जिस जगह पर है वो लोकेशन जो है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो ट्रेस हो जाए। इसी वजह से मुराद सईद मतलब इस जलसे में उन्होंने कोई खिताब नहीं किया। और मुराद सईद जो है वो सही जिंदा सलामत है, जहाँ तक मुझे मालूमात है या जहाँ तक मैंने जो मालूमात इकट्ठी की है, मुराद सईद बिल्कुल सही सलामत है और वो पाकिस्तान में ही है और वो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। और उसके बाद जो मेरे पास मालूमात है वो मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ताकतवर हल्के वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए ख़तरे होंगे, उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए, उसकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुराद सईद गिरफ्तार हो जाता है तो मतलब मामलात और भी ख़राब हो जाएंगे। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।